Hi, a very good evening. So, today we will start with the new topic that is numericals based upon distance and displacement. As yesterday, I have taught you about the motion, its type like linear, circular, and vibratory motion, and we had done with the type of quantities like scalar quantity and vector quantity. I have told you the difference between the distance and displacement. So today we will do some numerical based upon the distance and displacement. So here we go. Line question है an athlete completes a round of a circular track. Here it is a circular track. एक एथलीट ने यहाँ से स्टार्ट किया और उसने वो पूरा राउंड कंप्लीट किया इन 20 सेकेंड. जो लेंथ है ट्रैक की दैट इज़ 200 मीटर. एक सर्कुलर ट्रैक है. एन एथलीट कंप्लीट अ राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर. एक डायमीटर है उसका 200 मीटर डायमीटर है और ये पूरा वन सर्कल कंप्लीट हो रहा है इन 20 सेकेंड. तो हमने इस केस में निकालना है द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द एथलीट कि टोटल डिस्टेंस उसने कितना ट्रेवल किया इन 1 मिनट एंड 10 सेकेंड. इनकी 1 मिनट 10 सेकेंड में टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया. और वी नीड टू फाइंड इट्स डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट इन 1 मिनट एंड 10 सेकेंड. क्लियर. हमको दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है इसके अंदर. टोटल डिस्टेंस इन 1 मीटर एंड 10 सेकेंड एंड डिस्प्लेसमेंट इन 1 मिनट एंड 10 सेकेंड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक सर्कुलर पाथ था तो हम उसकी पहले लेंथ निकाल लेंगे. हमारे पास डायामीटर था 200 मीटर तो पहले हम उसका लेंथ निकाल लेंगे कि आउटर बाउंड्री का कितना लेंथ है. तो उसके लिए हम उसका क्या निकालते हैं सर्कमफ्रेंस. तो सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई आर. अब इसका डी कितना है 200 मीटर. देयरफॉर आर वुड बी इट्स 100 मीटर बिकॉज रेडियस इज ऑलवेज हाफ ऑफ द डायमीटर. तो सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई आर. 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना था 100. तो ये आपका आ गया 4400/7. तो इसकी रफली कैलकुलेशन हम करके देखते हैं. 7 6 the 42, 2 remainder 20, 7 2s are 14, 6 remainder 60, 7 8 the 56, 4 remainder पॉइंट लगाया तो 40 आ गया. तो 7 5 से 35. बस इसको यहीं पे स्टॉप कर दो नहीं तो आगे बहुत जाता रहेगा. तो इसमें हमने मैथ का रूल नहीं यूज़ करना. इसमें सिर्फ हम फिजिक्स में 1 डेसिमल प्लेस तक हम अपना आंसर निकालते हैं. इधर आप इसको 6 कर सकते हो और 5. मैंने 5 ही लिया है तो ज़्यादा इसमें आंसर में इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा. तो इट वुड बी 628.5 मीटर. क्लियर नाउ. तो सर्कमफ्रेंस मेरे पास आ गया 628.5 मीटर. नाउ अब हमको क्या फाइंड आउट करना है. पहले हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं डिस्टेंस ट्रेवल. अब हमें गिवन था कि वो 20 सेकेंड में पूरा एक राउंड कंप्लीट कर रहा है. यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल in 20 second is 628.5 मीटर. इसका मतलब कि ये पूरा सर्कुलर ट्रैक कितने मीटर का था 628.5 मीटर. और हमारे पास पहले ही क्वेश्चन में मेंशन था कि वो 20 सेकेंड में पूरा एक सर्कुलर ट्रैक कंप्लीट राउंड लगाता है. तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 20 सेकेंड इज 628.5 मीटर. तो हमको कितने मिनट का निकालना है. अब फर्स्ट ऑफ ऑल 1 मिनट 10 सेकेंड में कितने सेकेंड सोचेंगे. 1 मिनट में 60 सेकेंड्स प्लस 10 70 सेकेंड. क्लियर. डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 20 सेकेंड इज दिस. तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन पहले हम 1 सेकेंड का निकाल लेंगे. 1 सेकेंड में कितना हो जाएगा
628.5 अपॉन 20, इतना हो जाएगा। तो इसका इतना हो जाएगा आपका, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 70 सेकेंड, वो कितना हो जाएगा, 628.5 अपॉन 20 इंटू 70, कट 3.5। इन दोनों को आपस के अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2199.9 इतना मीटर आएगा। तो इसको हम अप्रॉक्स में लिख लेंगे 2200 मीटर, बिकॉज 0.1 का फ़र्क है, 0.1 मीटर का फ़र्क है, तो दैट इज़ नेग्लिजिबल। तो हमने इसको लिख लिया 2200 मीटर। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 मिनट 20 सेकेंड इज़ 2200 मीटर। अब हमने फाइंड आउट करना है कितने नंबर ऑफ उसने राउंड कंप्लीट करे हैं। अब इसका जो डिस्टेंस था वो तो सिंपल मैनर में निकल गया। अब वी नीड टू फाइंड इट्स डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें चेक करना पड़ेगा उसने कितने राउंड कंप्लीट करे हैं। 70 सेकेंड टोटल वो उसने रनिंग करी। ये देखो, प्लीज़ लिसन केयरफुली। अब उसने यहाँ से स्टार्ट किया, 20 सेकेंड कंप्लीट, 1 राउंड 20 सेकेंड का डन, सेकेंड राउंड 20 सेकेंड का डन, थर्ड राउंड 20 सेकेंड का डन। अब फर्स्ट राउंड में उसने कितना लिया, 20 सेकेंड। सेकेंड जब उसके 2 राउंड हो जाएंगे, 2 राउंड कंप्लीट हो जाएंगे, 40 सेकेंड। जब उसके 3 राउंड कंप्लीट हो जाएंगे, इट वुड बी 50 सेकेंड। अब जो उसका जो 60 सेकेंड, ठीक है। लेकिन टोटल उसने कितनी रनिंग करी, 70 सेकेंड की। यानी कि जब वो इस पॉइंट से लेके यहाँ तक आया 20 सेकेंड, 40 सेकेंड, 60 सेकेंड, और यहाँ पे वो 70 सेकेंड, यानी कि यहाँ पे आके वो रुका 70 सेकेंड पे। यानी कि उसने यहाँ से स्टार्ट किया था और यहाँ पे उसने ख़त्म किया। तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ये। तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, दिस वन वुड बी इट्स डिस्प्लेसमेंट। और ये क्या है, ये है डायमीटर ऑफ अ सर्कल। तो इसका मतलब उसका जो डिस्प्लेसमेंट होएगा वो होएगा 200 मीटर। फिर से क्लियर करती हूँ आपको मैं ये कंसेप्ट। ये एथलीट का पूरा एक सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है। जब उसने यहाँ से स्टार्ट किया एक राउंड, यहाँ तक कंप्लीट किया, तब उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या थी, 0। क्योंकि जिस पोजीशन पे उसने स्टार्ट किया उसी पोजीशन पे आके उसने एंड किया। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, 0। यानी कि राउंड 1 में उसकी क्या डिस्प्लेसमेंट थी एथलीट की, 0। सिमिलरली राउंड 2 यहाँ से स्टार्ट किया, फिर वहीं पे ख़त्म किया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, 0। सिमिलरली राउंड 3 यहाँ से स्टार्ट किया और वहीं पे उसने घूम के ख़त्म किया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, 0। यानी कि इसमें उसका लगा 20 सेकेंड, 20 + 20 40, 40 + 20 60, यानी कि 60 सेकेंड्स तक उसकी डिस्प्लेसमेंट थी 0। फिर उसने 10 सेकेंड और चला, यहाँ तक 10 सेकेंड गया, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, इतनी। और ये क्या है आपका डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक, दैट इज 200 मीटर। यानी कि जब उसके 3 फुल राउंड हो गए तब उसकी डिस्प्लेसमेंट आती गई 0। लेकिन जब उसने एक आधा राउंड लिया, हाफ राउंड, तब उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या आ गई, फाइनल पोजीशन जो उसने जहाँ से इनिशियल पॉइंट और जो उसका फाइनल पॉइंट है, दैट इज हाफ ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक। और हाफ कितना था उसका, 200 मीटर। तो इस तरीके से हम उसकी डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट करेंगे। अब डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको बता दी हमने फाइंड कैसे करनी है। अब हमने इस क्वेश्चन को प्रेजेंट कैसे करना है। सेकेंड पार्ट था जो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी थी। तो नंबर ऑफ राउंड्स
completed in 20 seconds, that was 1 round. Okay, इसका मतलब नंबर ऑफ राउंड्स कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड कितना हो जाएगा 1/20, लेकिन यहाँ पर टोटल टाइम कितना था 70 सेकेंड. देयरफॉर नंबर ऑफ राउंड्स कंप्लीटेड इन 70 सेकेंड वो कितने हो जाएंगे 1/20 इंटू 70, 7/2 यानी कि 3/3 हाफ, यानी कि 3 राउंड फुल एंड हाफ राउंड हाफ. तो जब एथलीट ने 3 राउंड लिए 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड तो उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या थी 0. लेकिन जब वो हाफ राउंड पे आया यानी कि यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पे आया तो उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी हाफ, यानी कि डायमीटर ऑफ अ सर्कल दैट इज 200 मीटर. आई होप ये क्लियर हो गया होगा. नहीं भी क्लियर हुआ देन आस्क फ्री. डोंट हेजिटेट, अगर आपको क्लियर नहीं हुआ जब मर्जी मुझे आप व्हाट्सएप कर लो और कॉल कर लो. आई विल मेक इट क्लियर यू अगेन. नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. वो क्वेश्चन है एक रोलिंग बॉल के ऊपर. आफ्टर स्टडिंग द मोशन ऑफ अ बॉल रोलिंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन एज शोन इन फिगर. मैं एक फिगर ड्रॉ कर रही हूँ. पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी. पॉइंट ए और पॉइंट बी का डिफरेंस है 10 मीटर और पॉइंट बी और पॉइंट सी का डिफरेंस है 2 मीटर. ठीक है, अब हमने इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है. हमने इस क्वेश्चन में फाइंड करेंगे 2 पार्ट फाइंड करना है हमने इस क्वेश्चन में. फर्स्ट है हमें इसकी डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है. क्वेश्चन है फाइंड इट्स डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कवर्ड when it rolls from A to B then to C. यानी कि पहले A to लाइक यानी कि ऐसे A to B फिर B to C. ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट हमको फाइंड करना था. सेकंड पार्ट में हमको फाइंड करना है और वापस वो A पे आ रहा है. फाइनली कम्स बैक टू ए, यानी कि ए से स्टार्ट किया और ए पे ही ख़त्म हुआ है, मीन्स ए टू ए. तो इस केस में हम ए को लेंगे रेफरेंस पॉइंट. रेफरेंस पॉइंट का मतलब बताया था मैंने आपको इनिशियल पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट. ठीक है, इनिशियल पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट. ओके, तो सॉल्व करेंगे फर्स्ट पार्ट. फर्स्ट पार्ट के अंदर जो आपकी डिस्प्लेसमेंट होएगी, पहले हम डिस्टेंस निकालते हैं. इजी चलते हैं. इजी में डिस्टेंस क्या होएगा इसका, वो क्या पहले ए टू बी, तो ए टू बी का डिस्टेंस क्या होएगा 10 मीटर. फिर वो गया बी टू सी, बी टू सी का डिस्टेंस कितना था 2 मीटर. तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ 12 मीटर. ठीक है, इसका टोटल डिस्टेंस कितना आ गया 12 मीटर. अब हम निकालेंगे उसकी डिस्प्लेसमेंट. अब डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें निकालनी थी पहले वो ए टू बी गया फिर बी टू सी आया, यानी कि ए बी माइनस बी सी, क्योंकि एट द एंड वो सी ए टू सी की निकलेगा ना, क्योंकि पहले वो ए टू बी गया फिर बी टू सी आया. बी टू सी तो हमें चाहिए नहीं था, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है शॉर्टेस्ट पाथ. ठीक है, जो एक बॉडी शॉर्टेस्ट पाथ लेके चली फाइनल पोजीशन पर जाने के लिए जो शॉर्टेस्ट पाथ है एक बॉडी अपॉइंट करेगी, दैट इज़ द डिस्प्लेसमेंट. तो अगर हम डिस्टेंस था इसका ए टू बी फिर बी टू सी जो कि 12 मीटर हो गया. अब शॉर्टेस्ट पाथ क्या आएगा ए से लेके सी तक जाने का, ऑब्वियसली ए टू सी. तो ए बी माइनस बी सी, ए बी कितना था
10 मीटर माइनस बी सी 2 मीटर, कितना आ जाएगा 8 मीटर। तो ये इसकी डिस्प्लेसमेंट होगी। चेक कर लो डिस्प्लेसमेंट क्या थी। अगर हमें डिस्टेंस क्या था, लॉन्गेस्ट जो एक्चुअल पाथ होएगा, ठीक है। अब एक्चुअल पाथ ये तो नहीं कि हम ए सी बी पे चल जाएंगे, हायरार्की में चलेंगे। पहले ए टू बी फिर बी टू सी। ए टू बी कितना था 10 मीटर और बी टू सी कितना था 2 मीटर। तो डिस्टेंस कितना हो गया ए बी प्लस बी सी, 10 प्लस 2 12 मीटर। ये आपका डिस्टेंस हो गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कुछ और कहती है। डिस्प्लेसमेंट कहती है शॉर्टेस्ट पाथ अ बॉडी टेक टू रीच इट्स फाइनल पोजिशन। बेसिकली उसने जाना क्या था, ए से लेके सी तक जाना था। तो बी को अब हम इसमें कट कर देंगे, सीधा ए टू सी का निकालेंगे, ठीक है। तो ए टू सी कितना था 8 मीटर। कैसे आया, ए बी माइनस बी सी करके। तो वो सिंपल आपका आ गया 8 मीटर। सेकंड जो इसका पार्ट था वो कह रहे थे फाइनली कम बैक्स टू ए, यानी कि ए टू बी फिर बी टू सी फिर सी टू ए हो गया। डिस्टेंस देख लो उसका, पहले वो गया ए टू बी, फिर वो जाएगा बी टू सी, फिर वो जाएगा सी टू ए। ए टू बी कितना था 10, बी टू सी कितना था 2, सी टू ए कितना था, नहीं हाँ ए टू बी 10, बी टू सी और ये सी टू ए 8। तो कितना हो गया टोटल 20 मीटर। क्लियर। 20 मीटर कैसे आया, समझ में आ गया ना कि 20 मीटर कैसे आया। पहले ए टू बी किया, बी टू सी किया, डेट इज 2, फिर सी टू ए रिमेनिंग जो 8 बचा 20 मीटर। अब जो इसकी डिस्प्लेसमेंट है, अब डिस्प्लेसमेंट वो पहले गया ए टू बी, ठीक है। हम क्या करते हैं माइनस करते हैं, फिर हम करेंगे ए टू बी कितना था 10, बी टू बी कितना था 10। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी 0 मीटर। डिस्टेंस डबल हो गया क्योंकि वो पहले ए से बी गया फिर बी से ए आया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 रही। 0 क्यों रही, क्योंकि जो उसका इनिशियल पॉइंट था वही उसका फाइनल पॉइंट था। सो बोथ पॉइंट आर सेम, इनिशियल पॉइंट एज वेल एज फाइनल पॉइंट बोथ आर सेम, देयरफॉर इट्स डिस्प्लेसमेंट वुड बिकम 0 मीटर। नाउ आई विल व्हाट्सएप यू more question based upon distance and displacement. आई होप कि समझ में आ गया होगा आपको। तो मुझे आप वो टेक्स्ट कर देना क्वेश्चन सॉल्व करके। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।